ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच ऐसी तकरार मची है कि सवाल उठ रहा है, अगर नाटो टूटा तो भारत को क्या फायदा होगा। और यकीन मानिए, इस भू राजनीतिक भूचाल में भारत चुपचाप सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। ये सोचने वाली बात है भाई कि कैसे भारत खिलाड़ी बन सकता है। तो चलिए आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से इस मामले को समझाते हैं। भारत ना नाटो में है, ना रूस का गुलाम, ना अमेरिका का पिछलग्गू। नाटो टूटेगा तो दुनिया भारत की उस नीति को अपनाएगी जिसे कभी दो नाव पर पैर कहा गया था। आज वही नीति बनेगी सबसे समझदार रणनीति। अब भाई ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे दुनिया भारत की रणनीति अपनाएगी। ये सोचने वाली बात है। तो चलिए आपको थोड़े अच्छे से इस मामले को समझाते हैं। अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पर उसका सीधा और मजबूत कंट्रोल हो, लेकिन दिक्कत यह है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है और डेनमार्क भी नाटो का सदस्य है। अब अमेरिका कहता है कि सिक्योरिटी हम देंगे, फैसला भी हम करेंगे, और यूरोप कहता है हम अपने इलाके पर अमेरिका की दादागिरी नहीं चलने देंगे। यहीं से नाटो के अंदर अमेरिका बनाम यूरोप की लड़ाई शुरू होगी। चलिए इस मामले पर आपको समझाते हैं कि क्या और कैसे लड़ाई हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले ग्रीनलैंड को धमकी दिए थे, जिसके बाद 8 यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेजे हैं। इससे नाराज ट्रंप ने नाटो सहयोगी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों पर यह टैरिफ 1 फरवरी से शुरू होगा। अगर इन देशों ने विरोध किया तो टैरिफ जून में बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाएगा। डेनमार्क 1949 से नाटो का संस्थापक सदस्य रहा और अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर लड़ा है। बता दें कि ग्रीनलैंड औपचारिक तौर पर डेनमार्क का हिस्सा है। हालांकि 1950 के दशक से यहां अमेरिकी सैन्य अड्डा मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि नाटो के टूटने से भारत को क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। नाटो के कमजोर होने से पश्चिमी देशों की सामूहिक दबाव क्षमता घटेगी। इससे भारत को रूस, ईरान जैसे देशों के साथ रिश्ते रखने में ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। भारत एक मल्टीपोलर दुनिया का समर्थक है। नाटो के कमजोर होने से अमेरिका केंद्रित व्यवस्था कमजोर होगी, जो भारत की सोच के अनुकूल है। नाटो का मुख्य विरोधी रूस है। अगर संगठन कमजोर हुआ तो भारत रूस रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर दबाव कम होगा। नाटो मिलिट्री अलायंस है, लेकिन इसके कमजोर होने से ब्रिक्स जैसे इकोनॉमिक ब्लॉक को फायदा हो सकता है। ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका बढ़ेगी। पश्चिमी गठबंधनों की कमजोरी से भारत विकासशील देश के लीडर के तौर पर उभर सकता है। क्वाड जैसी व्यवस्थाएं भारत की क्षेत्र स्थिति को मजबूत कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि भारत को इससे क्या नुकसान हो सकता है। नाटो यूरोप की सुरक्षा का बड़ा आधार है। इसके कमजोर होने से युद्ध और संघर्ष बढ़ सकते हैं, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर पड़ेगा। अगर नाटो कमजोर होता है तो चीन ज्यादा आक्रामक हो सकता है। इंडो पैसिफिक में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है और यूरोप अमेरिका की सामूहिक ताकत कम होने से आर्थिक अनिश्चितता बढ़ेगी, जिससे भारत में निवेश प्रभावित हो सकता है। यानी नाटो का टूटना ना तो भारत के लिए पूरी तरह फायदेमंद है, ना ही पूरी तरह नुकसानदेह है। भारत खुद अंतर्राष्ट्रीय कानून और स्थिर व्यवस्था का समर्थक है। नाटो के कमजोर होने से यह ढांचा भी कमजोर पड़ सकता है। भारत को रणनीतिक लाभ मिल सकते हैं, लेकिन चीन के उभार जैसे जोखिम बढ़ सकता है। अरे रुकिए भाई, आपको एक खास बात बता दें कि चीन को नाटो के टूटने से सबसे बड़ा झटका कैसे लग सकता है। तो सुनिए, नाटो टूटेगा तो कमजोर होगा और यूरोप उलझा जाएगा, जिसके बाद अमेरिका फोकस करेगा एशिया पर, और एशिया में भारत ही चीन का असली जवाब है। इससे क्वाड मजबूत होगा,
इंडो पैसिफिक में भारत का दबदबा बढ़ेगा और चीन की चालें सीमित होगी। तो साफ है, ग्रीनलैंड पर लड़ाई असल में बर्फ की नहीं, दुनिया की लीडरशिप की है। अगर नाटो टूटा तो दुनिया कमजोर नहीं होगी, बल्कि नए ताकतों में बटेगी। और उस नई दुनिया में भारत सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि डायरेक्टर की कुर्सी पर होगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।